अब तक की क्लास हमने जो भी आपको बताया, जो भी आपने क्लास ली, जो भी पढ़ा, वो सब प्राइस बेस्ड क्वेश्चन थे। मैंने कहा था स्टार्टिंग में ही कि प्रॉफिट हम 3 तरीके से ले सकते हैं। प्रॉफिट लेने के 3 तरीके हैं, या तो आप रुपया ज़्यादा लो, या आप सामान कम दो, या दोनों काम करो, रुपया भी ज़्यादा लो सामान भी कम दो। तो ये 3 तरीके से प्रॉफिट है। तो जो पहला एस्पेक्ट है वो हमने क्लियर किया प्रॉफिट लेने का, जिसमें कि हमने सीखा बेसिकली प्राइस से आधारित प्रश्न, क्वेश्चन बेस्ड ऑन प्राइस की बात अगर करें तो ठीक है। अभी जो सीखने जा रहे हैं, सबसे पहले मैं आर्टिकल का कॉन्सेप्ट सिखाने जा रहा हूँ कि आर्टिकल से कैसे लाभ कमाते हैं। आप मुझे एक बात का जवाब देना बस कि पहले ट्रेड आया या पहले मनी, मतलब पहले क्या आया, रुपया पहले आया या पहले व्यापार आया। अगर सोचे तो पहले व्यापार आया होगा, रुपया बाद में आया होगा, क्योंकि मनी इज द रिक्वायरमेंट ऑफ ट्रेड, ट्रेड इज नॉट रिक्वायरमेंट ऑफ मनी। ऐसा नहीं है कि पैसे ज़्यादा हैं आपके पास इसलिए आप व्यापार करते हो, नहीं, व्यापार करते थे हम पहले से, व्यापार आज भी करते हैं, व्यापार आगे भी करेंगे। लेकिन व्यापार की ज़रूरत क्या है, व्यापार होता क्या था ना, जब पहले जब रुपया नहीं था, रुपया तो बहुत हाल रिसेंट की घटना है, जबकि व्यापार तो बहुत मतलब प्राचीन युग से ही होता है आया है। तो जब पहले मान लो आप सोचो बहुत स्टार्टिंग के पीरियड में 2 क्लान होते थे, 2 ग्रुप होते थे। एक गेहूं की उपज कर रहा हो, मान लो किसी भी फसल की, गेहूं नाम रख लो या उसका कोई भी, एक चावल की उपज कर रहा हो, चावल तो नहीं धान की उपज कर रहा हो, गेहूं वाले को धान चाहिए, धान वाले को गेहूं चाहिए। वो कैसे एक्सचेंज करेंगे, वो जाकर उसको थोड़ा 5 केजी धान दे देगा, वो 5 केजी गेहूं ले लेगा, ऐसे एक्सचेंज करते होंगे। इसको आपने पढ़ा भी होगा हिस्ट्री में, बार्टर सिस्टम कहते थे, जब अब वस्तुओं के एक्सचेंज से व्यापार चलता था, वस्तु के विनिमय से व्यापार चलता था। तो मैं इसीलिए आपसे पूछा मैंने कि पहले क्या आया, पहले व्यापार आया या पहले मनी आया, तो डेफिनेटली पहले व्यापार आया। अब जब ये बात क्लियर है कि पहले ट्रेड आया, तो मनी को 1 मिनट के लिए भूल जाइए, बिल्कुल दिमाग में रुपया नाम का कुछ नहीं है। मैं गया किसी भी सर्विस के बदले, किसी को पढ़ाने के बदले, क्लास देने के बदले, किसी भी चीज़ के बदले मुझे 2 मार्कर मिले, ठीक है। फिर मैं वही सर्विस किसी और से ले रहा हूँ, उस सर्विस के बदले मैंने 1 मार्कर दिए। आप मुझे बताओ बचा या नुकसान हुआ, प्रॉफिट और गेन? डेफिनेटली प्रॉफिट, 1 मार्कर बच गया, है ना। लेकिन यहीं पर अगर मैं किसी से जाता और किसी सर्विस के बदले मुझे 1 मार्कर मिलते हैं, और जबकि मैं किसी और को उसी सर्विस के बदले 2 मार्कर दे देता, तो जो घर से बचा हुआ 1 मार्कर था वो भी गया, तो नुकसान हो जाता। तो हम कह सकते हैं इन टर्म्स ऑफ आर्टिकल, वस्तु की स्थिति में अगर कोई वस्तु ज़्यादा लेता है और कम देता है, रिसीव मोर एंड गिव लेस, देन देयर इज प्रॉफिट। और अगर कम लेगा और ज़्यादा देगा तो नुकसान हो जाएगा, रिसीव लेस एंड गिव मोर, लॉस हो जाएगा। आप गौर से देखो तो यही चीज़ कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस में भी होता है। एक्चुअली कॉस्ट प्राइस एक ऐसा फेनोमेना है, जब कॉस्ट प्राइस की बात आती है तो हमारे दिमाग में जो बैठ गया है, जो बहुत टाइम से एक बाइसनेस है आपके दिमाग में, जैसे कॉस्ट प्राइस आता होगा तो आपको लगता होगा कॉस्ट प्राइस का मतलब होता है उससे जिससे हम वस्तु खरीदते हैं, नहीं। एक्चुअली प्राइस लिखा हुआ है तो वस्तु की बात नहीं करते, वस्तु को तो छोड़ दीजिए। कॉस्ट प्राइस वो प्राइस है जो हम पे करते हैं, किसी को देते हैं। सेलिंग प्राइस वो प्राइस है जो हमसे रिसीव होता है, तो हम देंगे कब, रिसीव ज़्यादा करेंगे तो प्रॉफिट होगा, इसीलिए कहते हैं एसपी शुड बी ग्रेटर देन सीपी। इसी तरह से अगर हम दे ज़्यादा और रिसीव कम करें तो क्या होगा, नुकसान हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। सेम चीज़ आर्टिकल में, अगर हम रिसीव ज़्यादा करें दे कम तो प्रॉफिट है, और रिसीव कम करें दे ज़्यादा तो लॉस है। सेम कॉन्सेप्ट है, सेम बात है। बस कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य विक्रय मूल्य कहने से ना हमें वस्तु का ख्याल आने लगता है, इसीलिए वहाँ से गलती शुरू हो जाती है, वहाँ से दिक्कत शुरू हो जाती है, ठीक है। अभी की बात करें, अब मुझे बताओ हम जो प्रॉफिट या लॉस का कैलकुलेशन करते हैं सामान्यतः तो वो सीपी पे करते हैं, कॉस्ट प्राइस पे करते हैं। लेकिन आप सोचो सीपी पे करते हैं, ठीक है, आप जरा सोचो गौर से कि सीपी पे ही क्यों करते हैं, एसपी पे क्यों नहीं करते? इसलिए एसपी पे नहीं करते क्योंकि एसपी जो है ना वो मिलता है हमें, जबकि सीपी हमारे पास से जाता है। तो जो जाता है ना वो इज ए काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट, हमारा इन्वेस्टमेंट है, निवेश है। तो हमारा जो प्रॉफिट या लॉस का कैलकुलेशन होगा वो किसके ऊपर होगा, कॉस्ट प्राइस के ऊपर होगा, ठीक है। तो हम अपना सारा चीज कैलकुलेट करते हैं कॉस्ट प्राइस के ऊपर, ठीक है। अब बात करते हैं एसपी की, सॉरी आर्टिकल की। आर्टिकल में वस्तु बेचते समय जाता है या वस्तु खरीदते समय आता है, कब आता है?
हमारे पास, सॉरी हमसे कब दूर जाता है, तो वस्तु बेचते समय हमसे दूर जाता है। आर्टिकल गोज आउट व्हेन एक्ट ऑफ सेलिंग इज हैपन एंड आर्टिकल कम्स इन, वस्तु आता है जब हम वस्तु खरीदते हैं। तो इसका मतलब है वस्तु जाता है, निवेश तब होता है। तो इसका मतलब है कि इन टर्म्स ऑफ आर्टिकल, वस्तु की स्थिति में सोल्ड आर्टिकल मैटर करता है। जैसे प्राइस में कॉस्ट प्राइस मैटर करता है प्रॉफिट या लॉस को कैलकुलेट करने में, क्योंकि कॉस्ट प्राइस वो प्राइस से जो हमसे दूर जाता है। वैसे ही आर्टिकल के केस में सोल्ड आर्टिकल मैटर करता है। हम वस्तु को जो प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करेंगे वो किस पर करेंगे, बेचे गए वस्तु पर करेंगे, खरीदे गए वस्तु पर नहीं करेंगे। ध्यान रखिएगा, बार बार आप आगे चल के उल्टा करेंगे, मैं करेक्ट करूंगा आपको, लेकिन आपको समझना जो बेचा वो इंपॉर्टेंट है, जो खरीदा वो इंपॉर्टेंट नहीं। अब इस पर क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए आपसे कहता है आपने 12 आर्टिकल खरीद के 10 बेच दिए। आप सोचो 12 आर्टिकल खरीद के 10 बेचा तो आपको फायदा या नुकसान होगा? डेफिनेटली 2 आर्टिकल का फायदा होगा, क्योंकि 12 मैंने कहीं से लाया और 10 बेच दिया तो 2 बच गया। अब 2 कितने में बचा ये देखो, तो बेचा गया वस्तु कितना है 10, तो 10 में बचा। तो अगर परसेंटेज प्रॉफिट की बात होगी तो 20%। ठीक है, ध्यान रखिएगा सोल्ड आर्टिकल मैटर करता है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि सोल्ड आर्टिकल, बेचा गया वस्तु महत्व रखता है। ठीक है, सोल्ड आर्टिकल मैटर करता है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये बार बार गलती होगी, इसके ऊपर अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे। I sell 13 marker for the same money as I paid for 12 marker. Calculate my profit or loss percent. मैं जितने रुपए में 12 मार्कर खरीदता हूं उतने रुपए में 13 मार्कर बेच देता हूं। मेरा लाभ अथवा नुकसान प्रतिशत ज्ञात करें। देखो मैंने 12 मार्कर खरीदे, ठीक है, और बेचा कितना 13। आप सोचो मैंने नुकसान क्या होगा, 12 कहीं से लाऊंगा 13 बेचूंगा, एक तो गया घर से, तो एक का लॉस हुआ। कितने में लॉस हुआ 13 में। ध्यान रखिएगा बेचा गया वस्तु महत्व रखता है, और बेचा कितना 13 इंटू 100% प्रॉफिट करने के लिए ये हो जाएगा 7 सही 9/13% का क्या लॉस। आपका उत्तर होगा 7 सही 9/13%। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्वेश्चन इसी के ऊपर लेते हैं। I sell 18 marker for the same money as I paid for 20. Calculate my profit or loss percent. मैं जितने रुपए में 20 मार्कर खरीदता हूं उतने रुपए में 18 मार्कर बेच देता हूं। मेरा लाभ अथवा नुकसान प्रतिशत ज्ञात करें। अच्छा सोचो मैं जितने में 20 मार्कर खरीदता हूं उतने में मैं 18 मार्कर बेचता हूं। तो 20 मार्कर आया 18 मार्कर गया, तो कितना 2 घर में रह गया, है ना, 2 बच गया। और कितने में बचा 18 में, क्योंकि बेचा गया वस्तु कितना है 18, तो 18 इंटू 100 कितना आंसर हो जाएगा 2/9। तो ये हो जाएगा आपका 1/9 है ना, तो 11.11%, या इसी को कहते हैं 11 से 1/9% का क्या होगा लाभ होगा। उत्तर होगा 11 होल 1/9% प्रॉफिट। अ ट्रेडर प्रॉमिस टू सेल गुड्स एट कॉस्ट प्राइस बट ही यूजेस 850 ग्राम वेट इंस्टेड ऑफ अ केजी। एक विक्रेता वादा करता है कि वह क्रय मूल्य पर वस्तु को बेचता है, लेकिन वह 1 केजी के स्थान पर 850 ग्राम वाट का प्रयोग करता है। लाभ प्रतिशत की गणना करें। अच्छा देखो खरीद के तो लाया हुआ 1 केजी, बेच रहा है वो 850 ग्राम, तो इसका मतलब क्या है 150 ग्राम बचा रहा है। और 150 ग्राम कितने में, बेचा गया वस्तु तो 850 है, तो 850 में बचा रहा है। तो आंसर कितना हो जाएगा, ये 3 से ये 17 से, तो ये जाएगा 17 होल 11/17% का क्या है उसको लाभ है, लाभ प्रतिशत 17 होल 11/17। अ फ्रूट सेलर सेल ऑरेंज एट कॉस्ट प्राइस बट ही गिव्स 1 फ्री ऑफ कॉस्ट ऑरेंज for every dozen orange. Calculate his profit or loss percent. एक फल व्यापारी संतरा क्रय मूल्य पर बेचता है, लेकिन हर दर्जन की खरीद पर 1 मुफ्त देता है। उसका लाभ अथवा नुकसान का प्रतिशत ज्ञात करें। देखो एक तो क्रय मूल्य पर बेच रहा था,
और दर्जन में एक फ्री दे रहा था, तो बेसिकली दर्जन में एक का नुकसान कर रहा था, एक गया उसका कितने में 13 में गया इंटू 100, क्योंकि बेचा तो अल्टीमेट वो 13, तो ये हो जाएगा 7 से ही 9/13% का क्या लॉस हो जाएगा। चलिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 पेंसिल इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 12 पेंसिल, कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस परसेंट। 15 पेंसिल का क्रय मूल्य 12 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ अथवा नुकसान प्रतिशत ज्ञात करें। इसका मतलब हुआ 15 पेंसिल का क्रय मूल्य 12 पेंसिल के एसपी के बराबर है, मतलब कि आपने खरीदा 15 तो बेचा 12 है ना, तो आपने बचाया कितना 3 और कितने में 12 में इंटू 100, आंसर क्या होगा 25%। ठीक है, 25% का गेन होगा, लाभ होगा 25%। आइए यही कॉन्सेप्ट एक और तरीके से पूछा जा सकता है, वो देखते हैं। अ ट्रेडर अबाउट 12 साइकिल फॉर ₹10,000, हाउ मेनी ही शुड सेल साइकिल फॉर द सेम अमाउंट टू गेन 33 होल 1/3%। एक विक्रेता 10,000 रुपए में 12 साइकिल खरीदता है, वह इतनी ही राशि में कितनी साइकिल बेचे कि उसको 33 सही 1/3% का लाभ हो। अब देखो 33 सही 1/3% का लाभ होने का मतलब है 1/3, ये जानते हैं आप फ्रैक्शन वैल्यू, इसका क्या होता है 1/3। इसका मतलब है 3 में 1 का लाभ हो। गौर से इंटरप्रिटेशन सिर्फ समझिएगा, 3 में 1 का लाभ का मतलब होता है अगर कोई बंदा 4 खरीद के लाएगा और अगर वो 3 बेचेगा तो हम कहेंगे 1 बचाया कितने में 3 में, क्योंकि बेचेगा वस्तु महत्व रखता है 1/3 कहेंगे। इसका मतलब 4 खरीद कर 3 बेचेगा, तब हम लिख सकते हैं 1/3 है ना। आउट ऑफ 4 एनीवन विल सेल 3 आर्टिकल, देन वी कैन से दैट देयर इज प्रॉफिट ऑफ 33 होल 1/3%, इजंट इट। अब क्वेश्चन, उसने कितना खरीदा था बेसिकली 12, तो ये 3 गुणा है, तो वो कितना बेचेगा बताओ 9। अगर उसने 12 खरीदा तो 9 बेचेगा। क्वेश्चन ने कहा था 10,000 रुपए में वो व्यक्ति 12 आर्टिकल खरीदता है, 12 साइकिल खरीदता है, बोले कितना बेचेगा कि उसको 33.33 अथवा 33 से 1/3% का लाभ हो। आंसर होगा 9 अगर आर्टिकल अगर वो बेचेगा तो 33 होल 1/3% का गेन होगा। चलिए एक ऐसा क्वेश्चन और लेते हैं। अ ट्रेडर अबाउट सम लेमन एट 18 for ₹1, हाउ मेनी ही शुड सेल फॉर सेम अमाउंट इन ऑर्डर टू लूज 10%। एक व्यापारी 1 रुपए में 18 नींबू खरीदता है, वह 1 रुपए में कितना नींबू बेचे कि उसे 10% का नुकसान हो। अब देखो 10% का लॉस का मतलब होता है 1/10। 1/10 का मतलब हुआ कि 10 बेचेगा 1 का नुकसान होना चाहिए। इसका मतलब खरीदा कितना होगा 9, क्योंकि 9 खरीद कर तुम 10 बेचोगे तभी तो 10 बेचने पर 1 का लॉस होगा, तो 9 खरीदा होगा और 10 बेच रहा होगा। क्वेश्चन ने कहा वो 18 नींबू खरीदता है, तो जब 18 खरीदोगे ये डबल है तो 20 बेच लेना, तब भी हो जाएगा लॉस, है ना, ये भी 20 है। तो इसका मतलब अगर वो 1 रुपए में 18 खरीदता है, 1 रुपए में 20 बेच दे तो उसको लॉस हो जाएगा कितने का 10% का, 10% का। देखो अभी मैंने जो क्वेश्चन पूछा 2 तरीके से मैं पूछ चुका हूं आपको। अभी मैंने क्या कर रहा था, मैंने ये बताया कि 20% लेना, कितना कम बेचे कितना ज्यादा दे, और पिछले हमने क्या करा था, इतना ज्यादा या इतना कम बेचा तो कितने % का गेन हुआ। अब इसी को एक और तरीके से पूछा जा सकता है। अ ट्रेडर सेल वेजिटेबल एट कॉस्ट प्राइस बट ही वेक्स सम लेस अमाउंट ऑफ आर्टिकल and thereby he gained 25%. Find how much less amount of article he weighed for a kg. एक विक्रेता सब्जी क्रय मूल्य पर बेचता है, वह 1 केजी में कुछ कम वस्तु तौलता है, इस प्रकार उसे 25% का लाभ होता है। ज्ञात करें वह कितना कम वस्तु तौला। तो अगर बात करें तो देखो 25% का लाभ हो रहा है उसको, इसका मतलब हुआ 1/4। इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो 25% 1/4 हुआ, इसका मतलब है वह अगर वो
5 का सामान खरीद कर 4 बेच रहा हो तब ऐसा होगा, क्योंकि 5 खरीद कर एक रखेगा, 4 बेच देगा तो ऐसा होगा। क्योंकि वो 1 केजी की बात कर रहा है। आप ये जानते हैं 1 केजी में 1000 ग्राम होता है ना। कितना गुना हो गया ये हो गया 200 टाइम्स, तो ये भी 200 टाइम्स होगा। तो इसका मतलब 800 ग्राम वो बेचेगा। तो हम कह सकते हैं अगर वो 200 ग्राम बचाता होगा 1 केजी में, तो क्वेश्चन का आंसर होगा 200 ग्राम सेव करता है। अब तक जो कॉन्सेप्ट हमने किए उसमें एक में हमने आर्टिकल के बारे में सीखा, एक में हमने प्राइस के बारे में सीखा। अब लाभ कमाने का जो तीसरा तरीका है जिसमें कि वस्तु भी कम दिया जाता है और पैसे भी ज्यादा लिया जाता है, उसकी बात करते हैं। एक एग्जाम्पल के थ्रू से मैं आपको समझाता हूं। कहता है एक ट्रेडर है जो 4 रुपए में 7 के भाव से कुछ संतरे खरीदता है। ठीक है, एक विक्रेता कुछ संतरे खरीदता है। कैसे खरीदता है? एट 7 4 रुपीज 4, 4 रुपए में 7। He sold all at 5 4 रुपीज 3, वह 3 रुपए में 5 के भाव से सभी बेच देता है, जितना खरीदा सब बेच देता है। तो कहता है फाइंड प्रॉफिट और लॉस परसेंट। एक विक्रेता कैसे खरीद रहा है? 4 रुपए में 7 के भाव से वह कुछ संतरा खरीद रहा है और बेच रहा है कैसे? 3 रुपए में 5 के भाव से सभी बेच रहा है। तो आपसे कहता है बताओ कितना प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ, कैलकुलेट ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस परसेंट। गौर से सोचो इसमें क्या दिक्कत है। अब तक हमने 2 कॉन्सेप्ट पढ़े। एक में हमने कॉस्ट प्राइस को पर क्वेश्चन को सॉल्व किया था। उस समय याद करो आर्टिकल बराबर होगा। एक विक्रेता कोई वस्तु खरीदता है, चेयर खरीदता है, चेयर बेचता है, टेबल खरीदता है, टेबल बेचता है, मैंगो खरीदता है, मैंगो बेचता है। ठीक है, तो आर्टिकल उस समय कांस्टेंट होता था और क्वेश्चन प्राइस के ऊपर मूव करती थी। अब सेकेंड जो पार्ट में बता रहा था आपको आर्टिकल के बारे में, उसमें क्या हो रहा था? क्वेश्चन प्राइस फिक्स था, रुपए की या तो चर्चा नहीं थी या रुपया कांस्टेंट था। और क्वेश्चन किसके ऊपर मूव कर रहा था? क्वेश्चन का जो मूवमेंट हो रहा था वो बेसिकली आर्टिकल के ऊपर। 4 खरीद के 5 बेचा, 2 खरीद के 3 बेचा, इसके ऊपर। ठीक है, अब इसमें देखो ना तो रुपया बराबर है। मैंने आपको एक बात याद होगा, मैंने पहले ही बता रखा है कि आर्टिकल रुपया पहले लिखना और आर्टिकल बाद में लिखना। ठीक है, वस्तु बाद में लिखना। तो आप याद करो 4 रुपए में 7 के भाव से खरीदा, 3 रुपए में 5 के भाव से बेचा। क्या इस क्वेश्चन में गौर से अगर हम देखें तो ये बराबर है? नहीं है, मतलब आर्टिकल बराबर नहीं है, तो हम इसके ऊपर भी सॉल्व नहीं कर पाते। और क्या मनी बराबर है? तो मनी भी बराबर नहीं है। मनी बराबर नहीं रहने की वजह से हम आर्टिकल पे नहीं सॉल्व कर पाते हैं। तो ये एक समस्या आ गई अब इस क्वेश्चन में। अब इस समस्या को हम कैसे निपटा सकते हैं, कैसे सुलझा सकते हैं वो देखो। अच्छा बताओ, आर्टिकल को हम बराबर तो कर सकते हैं, क्योंकि एक जगह खरीदा हमने 7 और बेचा हमने 5, तो हम क्यों ना मान ले कि 35 खरीदा 35 बेचा। 35 आर्टिकल खरीदे हमने और 35 आर्टिकल बेचे, हम मान सकते हैं। अब देखो अगर आप 5 टाइम्स ज़्यादा आर्टिकल खरीदोगे तो डेफिनेटली 5 टाइम्स आपको ज़्यादा रुपया देना पड़ेगा, और जब आप 7 टाइम्स ज़्यादा आर्टिकल बेचोगे तो डेफिनेटली आपको 7 टाइम्स ज़्यादा रुपया मिलेगा। ये जो बराबर हमने किया दोनों का प्रोडक्ट पे, तो हम इसको जल्दी में करने के लिए चाहे तो कॉर्नर से मल्टीप्लाई भी कर सकते थे, क्योंकि ये दोनों का प्रोडक्ट यहाँ पर ले रहे हैं। इसका मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई होगा। देखो 4 पंजे 20 हुआ है ना, और इसको इससे मल्टीप्लाई होगा 7 या 21, तो हम ज़्यादा परेशानी में नहीं फंसते। 4 में 7, 3 में 5 दिया, हम जल्दी से गुणा कर देते कॉर्नर से। ये हो जाता 20, ये हो जाता 21। और ये कब होता? जब 35 आर्टिकल खरीद कर बेचा गया। ध्यान रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 35 आर्टिकल खरीद कर बेचा गया तब ऐसा हुआ। अब क्वेश्चन पूछता है कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस परसेंट। अब सोचो आपने 20 रुपए में खरीदा कोई सामान और 21 में बेच रहे हो, तो फायदा हुआ ना कितने का? 1 का। कितने में? 20 में इंटू 100 कैंसिल करेंगे, कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा? 5% का प्रॉफिट हो जाएगा, है ना। तो हम कैलकुलेशन करें। ये क्वेश्चन आप 2 तरीके से लीड कर सकता है। जैसे देखो 1 रुपए का फायदा कब हो रहा है? जब हमने 35 बेचा। क्वेश्चन कह सकता है 3 रुपए का फायदा हुआ, बताओ बेचा कितना? तो 3 रुपए का अगर फायदा हुआ तो 3 गुना सामान बेचना पड़ेगा, 105 आर्टिकल बेचने पड़ेंगे, 105 जो भी वस्तु थी ऑरेंज बेचना पड़ेगा, तब जाकर 3 रुपए का फायदा होगा। ठीक है, या तो प्रतिशत लाभ पूछ सकता है, परसेंटेज प्रॉफिट, या आर्टिकल पूछ सकता है, नंबर ऑफ आर्टिकल सोल्ड। तो ये क्वेश्चन स्ट्रक्चर है, अब हम इसे सीखने जा रहे हैं। चलिए क्वेश्चन लेते हैं। A trader bought some lemon at 5 4 rupees 8. He sold all at 3 4 rupees 5. Calculate profit or loss percent. एक विक्रेता कुछ नींबू
8 रुपए में 5 के भाव से खरीदता है तथा वह सभी नींबू 5 रुपए में 3 के भाव से बेच देता है। लाभ अथवा नुकसान प्रतिशत ज्ञात करें। 8 रुपए में 5 के भाव से खरीदा और 5 रुपए में 3 के भाव से बेचा। इसको बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, कॉर्नर से गुणा करेंगे। आपको याद है मैं बता चुका हूँ इसके बारे में। तो कॉर्नर से अगर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 25 और ये कितना हो जाएगा 24। इसका मतलब हुआ कि 15 आर्टिकल उसने खरीद कर बेचे, 24 रुपए में खरीदा और 25 में बेचा। अब हमने गौर से देखे तो 1 रुपए का फायदा है, कितने पे 24 रुपए में गुणा में 100, क्योंकि कॉस्ट प्राइस तो 24 है। तो जो कैलकुलेशन होगा वो किस पे होगा 24 पे होगा। 4 से कट जाएगा 6 बार में, 4 से 25 बार में, आंसर होगा 4 होल 1/6%। इतने का गेन है, फायदा है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अ ट्रेडर बॉट सम ऑरेंज एट 7 4 rupees 11. He sold all at 2 4 rupees 3. Thereby he lose 30 rupees. Find number of orange sold. Also find percentage loss. एक व्यापारी कुछ संतरा 11 रुपए में 7 के भाव से खरीदता है। वह सभी संतरा 3 रुपए में 2 के भाव से बेच देता है। इस प्रकार उसे कितने प्रतिशत का नुकसान होता है तथा यदि उसने कुल 30 रुपए का नुकसान हुआ हो तो उसने कितने संतरे बेचे। ध्यान दीजिए 11 रुपए में उसने कितना खरीदा 7, बेचा कैसे 3 रुपए में 2। तो अगर इसको इक्वेट करेंगे तो 14 पे कब, जब वो 22 रुपया में खरीदेगा और 21 रुपया में बेचेगा, कितना 14। तो अगर वो 22 में खरीदा 21 में बेचा तो नुकसान हुआ कितने का 1 रुपए का। 1 का लॉस कितने पे 22 पे। अगर परसेंटेज लॉस निकालना है तो आंसर आ जाएगा कितना 4/6/11% लॉस। और मान लो ये तो हो जाएगा ना, क्योंकि 1 का लॉस है कितने पे है 22 पे, 1 का लॉस 22 पे 1/22 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 4 होल 6/11%। अब बात आता है एक क्वेश्चन और इसमें पूछ रहा है, वो ये कि ओवरऑल उसने 30 रुपए का नुकसान किया, जबकि हमारे हिसाब से कितने का लॉस किया 1 रुपए का। तो 1 रुपए का नुकसान के लिए उसको 14 आर्टिकल बेचने पड़े। 1 रुपए का लॉस के लिए 14 आर्टिकल बेचा, तो 30 रुपए का लॉस के लिए कितना बेचेगा बताओ। तो 30 रुपए का लॉस के लिए 420 आर्टिकल बेचेगा, 420 आर्टिकल बेचेगा, 420। तो आंसर होगा 420 बेचा और प्रतिशत का आंसर होगा 4 से 6/11%। एक और ऐसा ही क्वेश्चन लेते हैं। अ ट्रेडर बॉट सम एप्पल एट 4 rupees 5. He sold all at 5 rupees 7. Thereby he gained rupees 18. Find number of apples sold. एक विक्रेता कुछ सेब 5 रुपए में 4 के भाव से खरीदता है, वह सभी सेब 7 रुपए में 5 के भाव से बेच देता है। इस प्रकार उसे 18 रुपए का लाभ होता है। उसने कितने सेब बेचे। अच्छा देखो, उसने खरीदा 5 रुपए में 4 के भाव से और सेल किया 4 rupees 7, 7 रुपए 5 के भाव से। इक्वेट करेंगे तो ये होगा 28 और ये होगा 25। इसका मतलब हुआ कि 25 खरीद के 28 बेच रहा है, तो कितने का फायदा हो रहा है 3 रुपए का हो रहा है। ठीक है, इस प्रकार उसको कितने का फायदा हो रहा है 3 रुपीज का। और ये कब हो रहा है जब उसने 20 खरीद कर बेचे होंगे। तो 3 रुपए का फायदा लेने के लिए उसने कितना बेचा 20 आर्टिकल बेचा। तो आप बताओ क्वेश्चन का 18 रुपए का फायदा लेने के लिए कितना बेचेगा। क्वेश्चन ने पूछा है कितना आर्टिकल बेचा, आंसर होगा 120। 120 सेब उसने बेचे होंगे तब ऐसा होगा। क्वेश्चन अभी कर रहे हैं उसका थोड़ा सा स्लाइड सा एंगल चेंज करके क्वेश्चन देखते हैं। अ ट्रेडर बॉट सम लेमन एट 15 4 rupees 8. He sold all at X 4 rupees 2. Thereby he gained 25%. Find value of X. एक विक्रेता कुछ नींबू 8 रुपए में 15 के भाव से खरीदता है तथा वह सभी नींबू 2 रुपए में X के भाव से बेच देता है। इस प्रकार उसको 25% का लाभ होता है। तो X का मान ज्ञात करें। देखो
उसने खरीदा कैसे, 8 रुपए में 15 के हिसाब से, बेचा कैसे, 2 रुपए में x के हिसाब से। ये x का मान निकालना है और कितने का फायदा हो रहा है भाई, 25% का, 25% का गेन है। आप देखो कुछ भी हो जाए ये दोनों तो मल्टीप्लाई होगा, तो ये होगा 30, यहाँ पर, यहाँ 30 आर्टिकल है जो कि यहाँ से 25% ज़्यादा है, क्योंकि आप अब तक में क्या हो रहा था ना, आप देखते हुए परसेंटेज हम कैसे निकालते थे, सब्ट्रैक्ट करके, यहाँ वाले आर्टिकल से 25% ज़्यादा ये है 30, तो जो भी 30 है वो अपने आप में 125% है, वहाँ का आर्टिकल जो होगा वो अपने आप में 100% होगा, ठीक है। ये 5 बार में कटेगा, 4 बार में कटेगा 6, यहाँ आना चाहिए 24, कुल मिलाकर यहाँ आना चाहिए 24, तभी होगा 25% का फायदा। तो 24 आर्टिकल, आप सोचो 8 में क्या ऐसा गुणा करें कि 24 हो जाए, तो डेफिनेटली हम यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई करेंगे तब ऐसा होगा, है ना। तो x का मान कितना हो जाएगा, 3। एक ऐसा ही और क्वेश्चन लेते हैं। A trader bought some chocolate at 9 for ₹7. He sold all at X for ₹2. Thereby he lose 14 whole to buy 7%. Find value of X. एक विक्रेता कुछ चॉकलेट 7 रुपए में 9 के भाव से खरीदता है, वह सभी चॉकलेट 2 रुपए में X के भाव से बेच देता है। इस प्रकार उसको 14 सही 2/7% का नुकसान होता है। तो x का मान ज्ञात करें। उसने खरीदा कैसे था, 7 रुपए में 9, बेचा कैसे, 2 रुपए में x का मान ज्ञात करने कह रहा है, और लॉस कितने का है, 14 होल 2 बाई 7%, जिसको कि हम 1/7 का भी लॉस कहते हैं। ये अगर देखें गुणा करें तो यहाँ 18 आएगा। आप सोचिए यहाँ अगर 18 आ रहा है तो यहाँ क्या आना चाहिए, 1/7 का लॉस का मतलब होता है 7 रुपये में 7 रुपये में खरीदा गया सामान 6 रुपये में बेचा जाए। यहाँ तो 18 है, तो 6 की जगह अगर 18 है तो 7 की जगह कितना होगा, 21। मतलब कि अगर 21 वस्तु रुपए में खरीद कर 18 में बेच दें तब लॉस होगा 14 होल 2 बाई 7% का। सोचो इन दोनों को गुणा करने से 18 है, इन दोनों को गुणा करने से 21 आना चाहिए, तो x का मान क्या ले, 3 ले, तभी ऐसा होगा। कोइंसिडेंट है कि इसका भी आंसर 3 आ गया, तो आंसर होगा x का जो वैल्यू है वो 3 है। चलिए जैसा क्वेश्चन कर रहे थे इसमें हमने एक जगह से खरीदा और एक उसको बेच दिया। इसमें क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि दो अलग अलग सोर्स से हम आर्टिकल को खरीदें और फिर दोनों को मिलाकर बेच दें, तब कैसे प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करें। ये काफी अच्छा क्वेश्चन हो जाएगा। एक क्वेश्चन ऐसा करके देखते हैं। अ ट्रेडर बॉट सम मैंगो एट 4 रुपी. He bought another quality of mango in same quantity at 6 rupee. After mixing both quality, he sold all at 5 rupee. Calculate overall profit or loss percent. एक विक्रेता 1 रुपए में 4 के भाव से कुछ आम खरीदता है, वह दूसरी किस्म का आम उतनी ही मात्रा में 1 रुपए में 6 के भाव से खरीदता है। दोनों को मिलाकर वह 1 रुपए में 5 के भाव से बेच देता है। इस प्रकार उसको कितने प्रतिशत का लाभ अथवा नुकसान हुआ ज्ञात करें। चलिए इस क्वेश्चन को करके देखते हैं। आप देखो 1 रुपए में 4 के भाव से खरीदा और उतनी ही मात्रा 1 रुपए में 6 के भाव से खरीदा। यूजुअली जो ट्रेंड है, आप जो सॉल्व बैठे बैठे हो सकता है अभी दिमाग में चल रहा हो कि 2 रुपए में इसका मतलब हुआ 10, तो 1 रुपए में कितना हुआ 5, और ये बेचा कैसे 1 रुपए में 5, तो नो प्रॉफिट नो लॉस हुआ, आंसर हो जाएगा 0। ये गलत है, ये रॉन्ग है। क्वेश्चन को अगर गौर से हम समझें तो क्वेश्चन ने कहा है बराबर मात्रा में खरीदा दोनों जगह से, जबकि देखो यहाँ पर एक जगह से 4 खरीदा, एक जगह से 6 खरीदा, इसकी तो मात्रा बराबर हुई नहीं। एक्चुअल में हमें बराबर खरीदना है, तो हमें ऐसे करना चाहिए था, एक जगह से उसने 1 रुपए में 4 के भाव से और 6 के भाव से बराबर खरीदा। इसको कहीं पर इक्वल करो, या तो प्रोडक्ट मान के कर लो या एलसीएम लेके कर लो। एलसीएम लेके करोगे तो 12 होगा, और कॉर्नर से गुणा करके करोगे तो ये 6 ये 4 और दोनों जगह से कितना खरीदा 24, ये ज़्यादा अच्छा रहता है। तो 12 रुपए में उसने खरीदे, 24 24 48। ध्यान रखना ये केवल खरीदने की बात हुई है, बेचने की नहीं। 1 रुपए में 4 के भाव से उसने खरीदा, 1 रुपए में 6 के भाव से बराबर मात्रा में खरीदा, तो इसका मतलब 12 रुपए में कितना खरीदा 48। अब क्वेश्चन कहता है 1 रुपए में उसने कितना बेचा 5, कहता है बताओ लाभ या हानि। गुणा करेंगे यहाँ 60, गुणा करेंगे यहाँ पर 48, तो लॉस होगा कितने का, लॉस होगा देखो लॉस होगा कितने का 12 का।
12 रुपीज़ का कितने में लॉस होगा? अगर देखें तो 60 रुपये में लॉस होगा। तो आंसर होगा इसमें कि 20% का नुकसान होगा ऐसा करने पर। कितने परसेंट का? 20% का लॉस होगा। A trader bought some chocolate at 7 rupee. He bought another quality of chocolate in same quantity at 9 rupee. After mixing both quality, he sold at 8 rupee, and thereby he lose 3 rupees. Find percentage loss. Also find number of chocolates sold. एक विक्रेता 1 रुपए में 7 के भाव से कुछ चॉकलेट खरीदता है, वह उतनी ही मात्रा में दूसरी किस्म का चॉकलेट 1 रुपए में 9 के भाव से खरीदता है। दोनों को मिलाकर वह 1 रुपए में 8 के भाव से बेच देता है। इस प्रकार उसको 3 रुपए का नुकसान होता है। उसने कितने चॉकलेट बेचे ज्ञात करें, यह भी ज्ञात करें कि उसे कितने प्रतिशत का नुकसान हुआ। अब देखो 1 रुपए में कितना? 7 खरीदा, 1 रुपए में कितना? 9 खरीदा। हाँ, जल्दी में इसको बराबर कर देना चाहिए। 9 and 7 तो 16 रुपीज में कितना हुआ? ये हो जाएगा 63, यहाँ भी 63, तो 16 रुपए में कितना हो जाएगा? 126। बेचा कैसे? 16 रुपए में 126 तो खरीदा, बेचा कैसे? 1 रुपए में 8। अगर कॉर्नर से मल्टीप्लाई करोगे तो ये जाएगा 128। तो इसका तो 128 का खरीदा और बेचा कितने में? 126 में। इसका लॉस हो गया। जब आप देखो, ये खरीदने की बात थी, केवल खरीदने की, इसलिए जोड़ करके ऐसे किया। अब खरीद करके बेच रहा है 1 रुपए में 8, कॉर्नर से गुणा करके हमने चेक किया। 128 में खरीदा और 126 में बेचा, तो 2 रुपए का नुकसान हो रहा है। 2 रुपए का नुकसान के लिए उसे कितने बेचने पड़ते हैं? ये देखो, इन दोनों का प्रोडक्ट होगा, तो ये हो जाएगा 8 6 48, 4 16 4 20, 2 10 1008। क्वेश्चन ने कहा इस प्रकार 3 रुपए का लॉस होता है, तो 3 रुपए का लॉस के लिए कितना बेचेगा? 1008 डिवाइड बाय 2 इंटू 3, मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दो, या डिवाइड करके मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 1512। इतने चॉकलेट उसने बेचे होंगे। जहां तक लॉस परसेंटेज की बात है, क्वेश्चन ने परसेंटेज भी पूछा है, तो आप देखो 2 रुपए का लॉस होता है कितने पे? 128 पे। ठीक है, तो हम परसेंटेज लॉस भी निकाल सकते हैं इंटू 100, 2 से कट जाएगा। ये कितनी बार? 64 बार में। 128 में खरीदा और 126 में बेचा था, 4 से और कट जाएगा, तो ये 16 और ये 25। एक सही 9/16% का लॉस हो जाएगा। 1 होल 9/16% का लॉस। A trader bought 2 quality of chocolate in proportion 2:3. Rate of first quality of chocolate is 4 rupees 7 and that of second quality is 4 rupees 4. After mixing both, he sold at ₹1 each. Calculate his overall profit or loss percent. If overall he lost 21 rupees, then find number of chocolates sold. एक विक्रेता 2 प्रकार का चॉकलेट 2:3 में खरीदता है। पहले प्रकार का मूल्य 7 रुपए में 5 है, जबकि दूसरे प्रकार का मूल्य 4 रुपए में 3 है। वह दोनों को मिलाकर 1 रुपए प्रत्येक के भाव से बेच देता है। इस प्रकार उसको 21 रुपए का नुकसान होता है। नुकसान प्रतिशत तथा बेचे गए चॉकलेट की मात्रा ज्ञात करें। चले, अच्छा क्वेश्चन है। अभी तक जो हमने इससे पहले किया था उसमें बराबर मात्रा में खरीदा था, अब मैंने आपको क्या करा? मात्रा अलग कर दिया, क्वेश्चन का अलग अलग प्रोपोर्शन में खरीदा। तो ये ध्यान देने वाली बात है। 7 रुपए में 5 के भाव से और 4 रुपए में 3 के भाव से। अगर देखो बराबर करना रहता तो हम 15 पे बराबर करते, कॉर्नर से गुणा कर देते, हो जाता। लेकिन क्वेश्चन ने बराबर नहीं कहा। क्वेश्चन ने कहा वो कितना कितना खरीदता है? 2:3 में। तो 15 पे अगर बराबर है तो 2 जो पार्ट होगा उसका वो 30 और 3 पार्ट जो होगा 45। 15 दूनी 30, 15 3 45। चूंकि वो 15 पे इक्वल है, 15 2 जा 30, 15 3 जा 45। हमने ये ऐसे कर लिया 30 और 45। ठीक है, अब देखो ये कितना गुना आर्टिकल है? 6, तो ये कितना गुना होगा? ये होगा 42। ये कितना है? 15, तो ये कितना होगा? 15 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 60। ठीक है, आप देखो इस तरह से हमने जो ओवरऑल क्वेश्चन अगर देखें तो 102 रुपीज में खरीदा कितने? 75 खरीदा। ठीक है,
102 रुपीज में कितना खरीदा, 75 खरीदा। ठीक है, अब देखिए गौर से, तो 1 रुपए का प्रतीक बेचा, तो 1 रुपए का प्रतीक बेचोगे तो आएगा कितना, जाएगा 102, तो आएगा 75। थोड़ा इसको मैं चाहूँ तो अलग करके भी सॉल्व कर सकते हैं। 102 रुपये में उसने 75 खरीदा है और 1 रुपये में 1 बेचा है, तो इसका मतलब 102 रुपये का जो सामान खरीद कर लाया उसने, कितने बेच रहा है, 75 बेच रहा है। नुकसान है, कितने रुपए का नुकसान है, 25 और 2 27 रुपए का नुकसान है। क्वेश्चन के हिसाब से 21 रुपए का नुकसान है, 27 रुपए का देखो नुकसान है, तो कितना बेचा, 75 बेचा। क्वेश्चन के हिसाब से 21 का ही नुकसान है, तो 75 डिवाइड बाई 27 गुणा में 21, 3 से कट जाएगा 7 बार में, 3 से कट जाएगा 9 बार में, और ये 3 से कटेगा और ये 3 से कटेगा 25, तो ये जाएगा 175/3। इतना आर्टिक चॉकलेट उसने बेचा होगा, जो कि लगभग डेसिमल में आएगा, 3 × 5 = 15, 3 × 8 = 24 और 0.33। ठीक है, इतना चॉकलेट बेचा होगा। तो बेचा गया चॉकलेट का मात्रा कितना होगा, 58.33। जहाँ तक परसेंटेज की बात है तो हम देखें लॉस तो 27 का है और कितने में, तो 102 में, गुणा में 100, तो लगभग आप कह सकते हैं इसको, चूंकि यहाँ पे 100 है, अगर काटोगे तो काट लो, कोई दिक्कत नहीं है। परसेंटेज 100 से लेकिन थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, 3 से कट जाएगा 9 बार में, 3 से कट जाएगा 17 बार में, तो ये हो जाएगा 450/17, तो 17 दूनी 34 और ये हो जाएगा 17 × 6 = 102 और 102 34 11 102, तो 8/17% का लॉस है। आंसर होगा 26 4 8/17% का लॉस, और बेचा गया कितना नींबू है या जो भी है आर्टिकल चॉकलेट, 58.33। इसी तरह से एक और क्वेश्चन लेते हैं। आप 2 चीजें हमने देखी है बराबर, 3 चीजें इनफैक्ट देखी है, बराबर मात्रा होना, एक बराबर मात्रा होना, उसका अलग अलग प्रोपोर्शन में देना, ठीक है, और एक था पहले एक को खरीद कर एक को बेचना। अब मैं कहता हूं जो आप अलग अलग प्रोपोर्शन में खरीद रहे हो, अगर क्वेश्चन इसमें क्वांटिटी बता दे तब क्या करेंगे, ध्यान रखिए, तब क्वांटिटी तो क्वेश्चन नहीं पूछेगा, जब क्वांटिटी बता देगा तो परसेंटेज प्रॉफिट या लॉस पूछेगा, है ना। तो एक क्वेश्चन लिखते हैं ऐसा ही, अ ट्रेडर बॉट 100 चॉकलेट एट 10 rupee. He bought another quality of 200 chocolate at 5 rupee. After mixing both, he sold at 4 rupee. Calculate overall profit %. एक विक्रेता 100 चॉकलेट 1 रुपए में 10 के भाव से खरीदता है, वह 200 चॉकलेट दूसरी किस्म का 1 रुपए में 5 के भाव से खरीदता है, दोनों को मिलाकर 1 रुपए में 4 के भाव से बेच देता है, तो उसका लाभ अथवा नुकसान प्रतिशत बताइए। 1 रुपए में 10 के भाव से देखो 100 चॉकलेट खरीदा, बिल्कुल क्लियर है कि कितना खरीदा, तो कितने रुपए लगे होंगे, 10 रुपए लगे होंगे। 1 रुपए में 5 के भाव से कितना खरीदा, 200 खरीदा, कितना गुणा 40, तो कितना रुपया लग गया होगा, 40 रुपया। तो हम कह सकते हैं कि बंदे को 50 रुपए में 300 चॉकलेट मिला, और बेचा कैसे, 1 रुपए में 4, तो इसका मतलब 200 रुपये लगाया तो आया कितना, 300 रुपये। 200 रुपये लगाकर 300 रुपये आ रहा है, तो कितने का फायदा, 100 का, कितने में, 200 में, गुणा में 100। हम कह सकते हैं ये 50% का लाभ है, तो आंसर होगा 50% का लाभ होगा। आइए प्रॉफिट लॉस को के अगले कॉन्सेप्ट को समझते हैं। अभी जो हम कर रहे थे क्वेश्चंस, उसमें बेसिकली आर्टिकल और मनी, इसमें हम डील कर रहे थे। मान लो इधर कहता था कि 7 रुपये में 4 के भाव से आर्टिकल खरीदा और 3 रुपये में 2 के भाव से बेच दिया, तो हमने इसको कैलकुलेट किया, है ना। तो अब मेरा कहना, इसमें हमने डिफरेंट एस्पेक्ट भी सीखे। अब मान लेते हैं कि ये पॉसिबिलिटी बनती है कि किसी एक साइड, अभी देखो दोनों साइड पे क्या है, वैल्यू है, दोनों ही तरफ कांस्टेंट है, रुपया दिया हुआ है या आर्टिकल दिया हुआ है, तो पॉसिबिलिटी है कि किसी एक तरफ जो है ना केवल आर्टिकल ना देकर या रुपया ना देकर, जो वैल्यू है कांस्टेंट वो ना देकर परसेंटेज में डील किया जाए। जैसे कि एक ट्रेडर किसी वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है, लेकिन वह 4 में 3 ही वस्तु देता है, तो आप गौर से देखो तो सेम क्वेश्चन हो जाएगा। 10 रुपए का सामान 12, उसने कहा ट्रेडर सोल्ड आर्टिकल एट 20% गेन एंड गिव्स 3 आर्टिकल फॉर एवरी 4 आर्टिकल। 20% के लाभ पर बेच रहा है और 4 में 3 ही दे रहा है, तो इसका मतलब हुआ अगर 10 रुपए का सामान होगा तो 12 में बेच रहा है और 4 की जगह कितना दे रहा है, 3 दे रहा है। तो हम देखें तो 48 और देखें तो 30, फायदा कितने का हुआ, 18 का, कितने में, 30 में, गुणा में 100,
कैंसिल करके हम प्रॉफिट लॉस परसेंट निकाल सकते हैं। तो इसमें ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि यहाँ भी परसेंटेज केवल दे, जैसे 10% लेस तौलता है या कुछ भी। तो इस तरह से दोनों ही एस्पेक्ट की संभावना है। तो अभी जो हमने कॉन्सेप्ट किया था वो था वैल्यू का। अब हम इसमें वैल्यू में एक साइड परसेंटेज मिक्स करने जा रहे हैं। ठीक है, अगला सवाल लेते हैं। A vegetable vendor sell vegetable at 20% gain, but he gives 900 gram instead of a kg. Calculate his actual profit percent. एक सब्जी विक्रेता सब्जी को 20% के लाभ पर बेचता है, लेकिन वह 1 kg के स्थान पर 900 ग्राम ही तौलता है। उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक है, देखो सब्जी विक्रेता 20% के लाभ पर तो सब्जी बेच रहा है और 1 kg की जगह, 1 kg मतलब कितना, 1000 ग्राम की जगह कितना दे रहा है, 900 ग्राम ही दे रहा है। 1000 ग्राम की जगह 900 ग्राम दे रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ देखो ये प्राइस दिया नहीं है, ये हम एज्यूम कर सकते हैं। मान लो 10 रुपए kg सब्जी होगा तो 12 रुपए का बेच रहा है, क्योंकि 20% का लाभ लिया। 10 का 20% कितना होगा, 2 हो जाएगा, 10 2 12। और 1000 ग्राम की जगह कितना बेच रहा है, 900 ग्राम। तो अब इसको कॉर्नर से गुणा करके हम इक्वल तो कर सकते हैं। ये हो जाएगा 9000 और ये हो जाएगा 12000। फायदा हुआ कितने का, 3000 का। कितने में, 9000 में। कैंसिल होगा इंटू 100, 33.33% होगा। तो लाभ हो जाएगा 33.33%। एक और क्वेश्चन लेते हैं ऐसा ही। A trader sell cloth at 10% loss, but he measure only 80 centimeter instead of a meter. Calculate his actual profit or loss percent. एक कपड़ा व्यापारी कपड़े को 10% के नुकसान पर बेचता है, लेकिन वह 1 मीटर के स्थान पर 80 सेंटीमीटर बेचता है। उसका लाभ अथवा नुकसान प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए एक कपड़ा व्यापारी है और 10% के नुकसान पर बेचता है। हमने कहा 10 रुपये मीटर कपड़ा होगा, तो 10 रुपये का कपड़ा कितने बेच रहा है, 9 रुपये बेच रहा है, क्योंकि 10% का लॉस है। 10 का 10% कितना होता है, एक कम गया था 9। अब वो 1 मीटर जिसमें कि 100 सेंटीमीटर होता है के स्थान पर 80 सेंटीमीटर ही देता है। कितना देता है, 80 सेंटीमीटर देता है। तो सोचो लाभ हुआ या हानि, बराबर कर दो। ये कितना हुआ, 800 और ये कितना हुआ, 900। फायदा हो गया उसको, तो 800 में खरीदा, 900 बेच रहा है, 100 का फायदा। कितने में, 800 में गुणा में 100। आप ये जानते हैं ये कितना हो जाएगा, 12.5% हो जाएगा। तो आंसर होगा 12.5% का लाभ है, 12.5% उत्तर होगा। अ फ्रूट वेंडर सेल ऑरेंज at 30% gain, but he gives 1 free of cost orange in every dozen orange. Calculate his profit percent. एक फल विक्रेता नारंगी 30% के लाभ पर बेचता है, लेकिन प्रत्येक दर्जन की खरीद पर 1 संतरा मुफ्त देता है। उसका लाभ का प्रतिशत ज्ञात करें। देखो का 30% के लाभ पर बेचता है और 1 फ्री देता है। 12 खरीदोगे ना तो 1 फ्री मिलेगा, मतलब 13 मिलेगा। तो खुद सोचो 10 रुपए का अगर संतरा उसने 12 खरीदा होगा तो 13 का बेच रहा है, लेकिन बेच कितना रहा है, 12 की जगह 13। तो इसका मतलब हुआ 130 का सामान वो 156 में बेच रहा है। ठीक है, तो कितने का फायदा हुआ, 26 रुपए का। कितने में फायदा हुआ, 130 में गुणा में 100। आंसर कितना होगा, उसको एक्चुअल में कितने का फायदा हो रहा है, 20% का लाभ हो रहा है। जो 30 का लाभ उसने सोचा था वो 30 का नहीं 20 का लाभ हो रहा है। चलिए इसी कॉन्सेप्ट में हम लोग एक कॉन्सेप्ट सीखते हैं जिसमें कि चीटिंग का केस है, फ्रॉड, सरने गलने रॉट एंड बैड का केस है, या फिर लेस आर्टिकल रिसीव्ड या डिफेक्टिव आर्टिकल रिसीव्ड का केस है। ये क्या होता है बेसिकली, कभी कभी ऐसा होता है ना, हम सामान खरीदने गए और क्या होता है कि हमने जो खरीदा उसमें कम सामान मिला। मान लो मैं ये मार्कर एक पैकेट में 10 आता है, मैंने पैकेट ले लिया, घर पे आके देखा तो 9 ही मार्कर थे। या फिर कभी कभी आर्टिकल खराब हो जाता है, संतरा खरीदा 1 दर्जन, पता चला
बाद एक संतरा उसमें सड़ा हुआ है, ठीक है। तो एक्चुअल में तो 11 ही खरीदा, 12 तो खरीदा नहीं, एक दर्जन आपने खरीदा 12 गया, लेकिन एक सड़ा हुआ संतरा है तो एक्चुअल में आपने 11 खरीदा है ना। ऐसे कुछ टूटने का केस, जैसे कि एग खरीदा, मान लो एग आपने 30 का पैकेट खरीदा, वो कैरेट खरीदा 30 एग आते हैं लेकिन 4 टूटे हुए थे, ठीक है। डिफेक्टिव का केस, आपने कोई ग्लास शीशे का सामान खरीदा और उसमें आर्टिकल डिफेक्टिव था। तो इन सब में क्या होता है, बेसिकली हम जो आर्टिकल खरीदते हैं ना वो एक्चुअल में कम हो जाता है, और जो हमें देना होता है, बेचना होता है, हम तो पूरा बेचेंगे, क्योंकि ये तो हमारी गलती है, जो हमने आर्टिकल खरीदा वो कम खरीदा है ना। जैसे कि मान लो आप गए एग लेने के लिए, आपने कहा 30 एग देने के लिए, लेकिन 4 खराब थे, तो वास्तविक तौर पर तो आपने 26 ही खरीदा, ठीक है। लेकिन जब हम बेचने जाओगे तो बेचने हिसाब जो लगेगा वो तो 30 का लगेगा, क्योंकि 30 बेचना पड़ेगा। अब आप ऐसा तो है नहीं कि 4 आप भी खराब रख के आगे बढ़ा दो। तो फिर क्वेश्चन क्यों कह रहा है कि डिफेक्टिव है, नहीं तो एज इट इज लिया, एज इट इज दिया। या फिर क्वेश्चन समटाइम कहता है कि लेस आर्टिकल, खरीदा आपने 10 सामान, लेकिन 10 की जगह आपको कितना मिला 9, बट आप तो पूरा दोगे 10। तो आप एक बात हमेशा याद रखना, कभी भी इसको कहते हैं बैड का केस, रॉटन का केस, लेस आर्टिकल रिसीव, डिफेक्टिव का केस, ब्रोकन का केस, ठीक है, टूटने फूटने, सड़ने गलने, कम सामान मिलने, इन सब का केस। इन सब में खरीदा गया वस्तु कम होता है, जो हम खरीदते हैं ना, जो बॉट करते हैं आर्टिकल, जो आता है वो आर्टिकल जो बाई करते हैं वो कम होता है, और बेचा गया वस्तु उतना ही होता है जितना एक्चुअल में खरीदना था। खरीदना 10 था, खरीदा 9, लेकिन बेचेंगे 10। खरीदना था 30, खरीदा 26, बेचेंगे 30, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना। और कैसे होगा, मान लीजिए एक क्वेश्चन अगर इस पर करके देखें, कहता है कि 10% सामान ना लाभ पर बेच रहे हैं, 10% के लाभ पर, इसका मतलब 10 का सामान आप कितने बेच रहे हो, 11 में, लेकिन एक दर्जन में एक खराब है, इसका मतलब है एक दर्जन में एक खराब है, मतलब 11 ही मिला, और बेचना कितना पड़ेगा 12, ठीक है। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 121 120 फायदा हो जाएगा कितने का, एक का, कितने में 120 में, गुणा में 100, तो काट लेंगे, आंसर होगा 5/6% का फायदा होगा, ठीक है। तो इस तरह से निकालेंगे। आपको कंफ्यूजन हो सकता है, आप इसको नोट करके रख लो, मेंशन करके रख लो कि इन केस ऑफ rotten, bad, theft, defective, less amount received, number of bought article is less and number of sold article is original article which should be bought. चोरी होने, सड़ने गलने, टूटने फूटने, इन सब के केस में जो खरीदा गया वस्तु होता है वही कम होता है, और बेचा गया वस्तु उतना ही होता है जितना हमने खरीदा था। चलिए एक ऐसे क्वेश्चन लेते हैं। A trader sell orange at 40% gain, but there was 3 bad orange for every dozen orange. Calculate his actual profit or loss percent. एक संतरा व्यापारी संतरे को 40% के लाभ पर बेचता है, लेकिन प्रत्येक दर्जन में वह 3 सड़ा हुआ पाता है, तो उसका वास्तविक लाभ या नुकसान ज्ञात करें। 40% के लाभ पर बेचा और दर्जन में 3 खराब है, इसका मतलब एक्चुअली उसने 9 ही खरीदा, बेचना तो उसको 12 पड़ेगा, तो 10 रुपए का सामान वो कितने बेचेगा 14 में, क्योंकि 40% का लाभ है। कैलकुलेट करेंगे 126 होगा और इधर कितना होगा 120, तो फायदा हुआ, कितने का फायदा हुआ 6 का, कितने में 120 में, गुणा में 100, आंसर होगा 5% का फायदा होगा, 5% का लाभ होगा, ठीक है। आप में से हो सकता है अभी भी आपको कंफ्यूजन हो कि सर ऐसा कैसे किया, तो आप खुद सोचो, उसने 3 खराब था, तो या तो आप कहोगे 12 खरीद के 9 बेचा, या कहोगे 9 खरीद के 9 बेचा, या कहोगे कि 9 खरीद के 12 बेचा। अगर वो 12 खरीद कर 9 बेच रहा है, 12 बाई किया और 9 सेल कर रहा है, तो ये प्रॉफिट हो जाएगा, और प्रॉफिट तो नहीं हो रहा है, ये तो पक्का है क्योंकि संतरा खराब था। अगर ये 9 खरीद के 9 बेचा तो प्रॉफिट या लॉस तो पता ही नहीं हुआ, क्योंकि ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ, फिर क्या खराब होना, फिर तो कहीं खराब ही रहो। और इसका मतलब जितना खरीदा वो कम था, बेचना उसको 12 पड़ा, तब लॉस होगा 9 खरीद के 12 बेचने में, ठीक है। तो इससे भी हम ध्यान में रख सकते हैं इस तरह के कॉन्सेप्ट को। चलिए ऐसा ही एक और क्वेश्चन लेते हैं। A trader sell pen at 30% gain, but there was 1 defective pen in every 10 pen. Calculate his profit or loss percent. एक विक्रेता कलम 30% के लाभ पर बेचता है,
लेकिन प्रत्येक 10 में एक कलम खराब पाता है, उसका लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात करें। देखो 30% के लाभ पे पाया तो 10 का सामान कितने बेचेगा, 30 में, और चूंकि वो एक खराब पा रहा है 10 में तो उसका मतलब उसको 9 ही मिला, बेचना बच्चे को 10 पड़ेगा, है ना, सॉरी विक्रेता को। तो ये 117 कितने का फायदा होगा, 17% का फायदा होगा। हम डायरेक्ट कह सकते हैं 17% का लाभ होगा। इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से ऐसे पूछा जा सकता है, अ ट्रेडर सेल पेंसिल एट 30% gain, but he received some defective pen for every 10 pen, and thereby he gained 4%. Calculate how many pen he received defective और how many pencil he received defective. एक विक्रेता पेंसिल 30% के लाभ पर बेचता है, लेकिन प्रत्येक 10 में कुछ उसे खराब पेंसिल प्राप्त हुआ, इस प्रकार उसे 4% का लाभ हुआ। ज्ञात करें कि 10 में कितने पेंसिल खराब थे। ठीक है, उलट कर क्वेश्चन पूछ लिया। तो मान लो एक्चुअली उसने एक बात तो पक्का है, 10 रुपए का सामान 30% के लाभ पर बेचेगा तो 13 में बेचेगा। अब दूसरी बात है कि कुछ खराब थे और 10 में, तो 10 तो यहाँ आएगा तो 10, क्योंकि जितना खराब था वहाँ यहाँ पर कम हो जाएगा, मतलब 1 खराब था तो 9, 2 खराब था तो 8, 3 खराब था तो 7, जो भी है वो यहाँ पर आएगा। बेचा गया वस्तु तो उतना ही होता है जितना उसने एक्चुअल में खरीदा था। तो इसका मतलब 100 रुपये का सामान, और क्वेश्चन कह रहा है उसको ओवरऑल 4% का फायदा है, तो 100 रुपये का सामान 4% का फायदा है, तो इसका मतलब 104 में बेच रहा है। सोचो 13 को आप किससे गुणा करोगे कि 104 आएगा, 8 से। तो इसका मतलब है 10 में कितना सामान खराब निकला, 2 सामान खराब निकला, डिफेक्टिव निकला, तभी तो 8 खरीद के लाया 10 बेच रहा है। तो 10 में उसको कितने खराब मिले, 2 खराब मिले, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 2। A jewelry trader sells jewelry at 10% loss, but he gives some less amount of gold for every 10 gram gold, and thereby makes 50% profit. Find how much amount he weighs less for 10 gram gold. एक आभूषण विक्रेता आभूषण को 10% के नुकसान पर बेचता है, लेकिन 10 ग्राम की खरीद पर वह कुछ सोना कम तौलता है, जिससे उसे 50% का लाभ होता है। ज्ञात करें उसने कितना सोना कम तौला। ठीक है, अगर देखें तो 10 रुपए का अगर सोना होगा, 10% का नुकसान पर बेच रहा है तो 9 में बेचेगा, और 10 ग्राम की जगह वो कुछ बेचता है कम। ठीक है, कम बेचता है मतलब 10 ग्राम अगर खरीदा तो कुछ कम दिया, इस प्रकार उसको जो फायदा हो रहा है वो 50% का, 50% का लाभ है। खुद सोचो यहाँ 90 आ जाएगा, और ये अगर ये सीपी है तो 50% के लाभ के साथ ये 150% होगा, 150% होगा। तो हम बताओ 100% क्या होगा, तो 90/150 इंटू 100% होगा। ये 2, ये 3, ये 30, तो यहाँ होना चाहिए 60, यहाँ 60 होगा। सोचो 60 किससे मल्टीप्लाई करके 10 ला सकता है, 6 से। इसका मतलब है वो 10 ग्राम में कितना देता है, वो 6 ग्राम तौलता है, तो इसका मतलब कितना कम तौलता है, 4 ग्राम कम तौलता है। उत्तर होगा 4 ग्राम। अब जो क्वेश्चन अभी कर रहे थे हम, उसमें बेसिकली एक तरफ परसेंटेज ले रहे थे, एक तरफ वैल्यू ले रहे थे, तो ये भी पॉसिबिलिटी कि दोनों तरफ परसेंटेज हो। एक क्वेश्चन इसी में लेते हैं, अ ट्रेडर सेल गुड्स एट 20% गेन बट ही गिव्स 10% फ्री आर्टिकल, कैलकुलेट हिज एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट। एक विक्रेता 20% के लाभ पर वस्तु को बेचता है, लेकिन वह 10% मुफ्त वस्तु देता है, उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो अगर 20% के लाभ पर वस्तु को बेचता है का मतलब वह 10 की जगह वो 12 बेचता है, ठीक है, और 10% फ्री देता है, इसका मतलब वह 10 सामान में 11 सामान देता है, 1 सामान फ्री दे देता है, जाओ ले जाओ। ठीक है, तो इसका मतलब कितने में खरीदा, 110 में, कितने बेचा, 120 में, फायदा हुआ कितने का, 10 का, कितने में, 110 में गुणा में 100, 1/11 क्या होता है, 9 होल 1/11% का फायदा है, 9 होल 1/11% का। XY कंपनी चार्ज 20% more to sell certain goods and
gives 10% less article, find actual profit percent। एक XY कंपनी है जो 20% के लाभ पर वस्तु को बेचती है तथा 10% वस्तु कम तौलती है, तो उससे कुल मिलाकर कितने प्रतिशत का लाभ होता है। देखो 20% तो ज्यादा लिया 12 और 10% कम तौला, मतलब 10 का सामान कितना दिया 9 दिया, तो फायदा कितने का होगा सोचो। 120 यहाँ होगा, 90 यहाँ होगा, कितने का फायदा 30 का, कितने में 90 में, गुणा में 100, 3 बार में कट जाएगा, 33.33 का फायदा हो जाएगा, 33 और 33। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पर इस जगह पे वो सारा कॉन्सेप्ट जो आर्टिकल से रिलेटेड था, जो मैंने कहा था मिक्स प्रॉफिट वाला, वो कंप्लीट हुआ। हमने 3 एस्पेक्ट कंप्लीट किए, जैसे प्रॉफिट के 3 एस्पेक्ट होते हैं वो इस जगह पे कंप्लीट होता है। अब हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हैं, बेस चेंज का कॉन्सेप्ट। ये बेस चेंज का क्या है, जिस तरह से हमारा जो प्रॉफिट या लॉस का कैलकुलेशन होता है वो आप जानते हैं किस पे होता है, सीपी पे होता है। तो अगर क्वेश्चन कहता नहीं जी एसपी पे करके बताओ, तो हम बता सकते हैं बेस बदल गया तो भी बताना पड़ेगा। कभी कभी आपको एसपी पर प्रॉफिट या लॉस देगा, हमें कहेगा सीपी पर बताओ, तब भी बता सकते हैं। मान लीजिए एक ट्रेडर है जो 30% का लाभ पर वस्तु को बेचता है, कहता है जी एसपी पर बताओ कितना % का लाभ हुआ, तो 30% का मतलब हुआ 100 रुपए का सामान 30 रुपए का लाभ लेकर वो 130 में बेचता है। क्वेश्चन कहता नहीं सेलिंग प्राइस पर कैलकुलेट करो इसके लाभ को, तो 30 रुपए का लाभ कितने पे हुआ 130 पे, गुणा हम करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। ठीक है, काट वाट के जो भी करेंगे 300/13, तो ये हो जाएगा 26, 39, 1/13% का लाभ। ठीक है, इसी तरह से ये क्वेश्चन एसपी के ऊपर भी पूछ सकता था, क्या था 40% का लाभ हुआ एसपी पर, तो बताओ सीपी पर कितना हुआ। तो अगर एसपी पर 40% का लाभ हुआ, इसका मतलब 100 रुपए में बेचा तो 40 रुपए का लाभ हुआ, तो 100 रुपए में बेचा 40 रुपए का लाभ हुआ, इसका मतलब खरीदा कितने में हुआ 60 में। तो जब हम लाभ एसपी पर सीपी पर कैलकुलेट करने जाएंगे तो 40 का लाभ कितने पे होगा 60 पे होगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 2/3 मतलब 66 और 2/3% का लाभ होगा। ठीक है, तो इस तरह से बेस बदलकर क्वेश्चन पूछता है, हम 1 बाय 1 इसको सॉल्व करते हैं। इसके भी 2 एस्पेक्ट हैं, एक तो आपको प्राइस का एस्पेक्ट है जो अभी हो रहा है, एक आर्टिकल का भी एस्पेक्ट होता है। कहता है 6 सामान बेचा तो 1 का सेलिंग प्राइस बचाया, आपने देखा होगा 7 सामान बेचा तो 3 का सीपी बचाया या नुकसान किया, तो ये भी है। तो हम इस सबको 1 बाय 1 क्वेश्चन के थ्रू से करते हैं। A trader sold certain article at 20% loss. Calculate his loss % on selling price. एक विक्रेता ने किसी वस्तु को 20% के नुकसान पर बेचा, उसका नुकसान का प्रतिशत विक्रय मूल्य पर ज्ञात करें। देखिए 20% के नुकसान का मतलब होता है सीपी पर उसने 20% का लॉस लिया। तो मान लेते हैं सीपी 100 रुपया है, लॉस 20 रुपए का हुआ, तो बेचा कितने में, उसने एसपी कितना आएगा 80 रुपया। तो 20 का लॉस है, हमें कहता है सेलिंग प्राइस पर बताओ, 80 पे बताओ, इंटू 100 कितना हो जाएगा 25% हो जाएगा। ठीक है, आंसर होगा 25%। अ ट्रेडर गेन 20% on selling price. Calculate his profit % on cost price. एक विक्रेता किसी वस्तु को विक्रय मूल्य के का 20% के लाभ पर बेचता है, क्रय मूल्य पर लाभ का प्रतिशत बताइए। अच्छा देखो, विक्रय मूल्य की बात की गई, एसपी की बात करी गई, हमने कहा 100 रुपए में बेचा होगा और लाभ कितने का हो रहा है 20 का हो रहा है, तो इसका मतलब 100 रुपए बेचकर 20 का लाभ हुआ, तो इसका मतलब 120 में खरीदा होगा या 80 में खरीदा होगा। सोचो सीपी कितना होगा, अगर 100 रुपए में आपने बेचा, ये मार्कर मैंने बेचा 100 रुपए में और मुझे 20 का लाभ हो गया, तो इसका मतलब मैंने 80 में खरीदा होगा। कहता है लाभ प्रतिशत बताओ किस पे, सीपी पे। हम देख रहे हैं 1/4 है, जल्दी में चाहे तो कह दे 25%, नहीं अच्छे से कैलकुलेट करके कहना चाह रहे हो, मेरे पे भरोसा नहीं है, आराम से कैलकुलेट करोगे तो काट काट कर करो, कितना होगा 25% का लाभ होगा। एक विक्रेता किसी वस्तु को 15% के विक्रय मूल्य के नुकसान पर बेचता है, वास्तविक नुकसान प्रतिशत ज्ञात करें। A trader sell certain goods at 15% loss on selling price.
फाइंड एक्चुअल लॉस परसेंट। देखो क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस के ऊपर लॉस है, हमने कहा सेलिंग प्राइस 100 रुपया होगा, लॉस है 15% का मतलब 15 रुपीज़ का, तो खरीदा कितने में होगा। देखो 100 रुपये बेचकर 15 रुपये का नुकसान हो रहा है, डेफिनेटली ज़्यादा में खरीदा होगा हमने, 115 में खरीदा होगा, ठीक है। तो अब कहता है एक्चुअल वाला लॉस बताओ, तो 115 का जो पे लॉस है वो 15 का है इंटू 100, कैंसिल किया 3, कैंसिल किया 23, इस सबको 300/23, इसको कैलकुलेट करेंगे, ये हो जाएगा 13 होल 1/23% का लॉस, जो कि एक्चुअल वाला लॉस होगा, वास्तविक लॉस। अभी जो कॉन्सेप्ट हम सीख रहे थे इसी में आर्टिकल के ऊपर भी कॉन्सेप्ट हो सकता है, क्वेश्चन हो सकता है, आपने डेफिनेटली देखा होगा। एक क्वेश्चन करते हैं ऐसा, a trader gain cost price of 3 car by selling 15 car, calculate profit percent। एक विक्रेता 15 कार बेचकर 3 कार का क्रय मूल्य का लाभ अर्जित करता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। देखो 15 कार बेचता है और 3 कार का लाभ अर्जित करता है। वैसे तो हम डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं हम सीधा सीधा, लेकिन मैं समझाने के लिए मान लेता हूं कि 1 रुपए का कार मान लो खरीदा होगा, तो 15 कार उसने कितने का खरीदा, 15 रुपए का, ये क्या हुआ सीपी, और फायदा 3 कार के क्रय मूल्य का हुआ, मतलब 3 रुपए का फायदा हुआ। तो सोचो 3 रुपए का फायदा हुआ, 15 पे गुणा में 100 करेंगे, कितना परसेंट का आंसर होगा, 20% का लाभ हुआ, उत्तर होगा 20%। बाय सेलिंग 6 साइकिल a trader lose cost price of 1 cycle, find loss percent। 6 साइकिल बेचकर एक विक्रेता 1 साइकिल के विक्रय मूल्य का नुकसान उठाता है, तो नुकसान का प्रतिशत ज्ञात करें। हमने कहा 1 रुपए का साइकिल होगा, तो 6 साइकिल खरीदा कितने में होगा, 6 रुपए में। लॉस हुआ 1 साइकिल के सीपी के बराबर, और सीपी हमने कितना माना है, 1 रुपया, तो इसका मतलब 1 रुपए का लॉस हो गया। तो 1 रुपए का लॉस 6 रुपए पर हुआ, तो आंसर क्या होगा, कितने का लॉस, 16/3% का लॉस पर वो साइकिल बेच रहा है। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। इसमें हम लोग सीखेंगे चेंज इन प्राइस बेस्ड कॉन्सेप्ट, मूल्य में कैसे परिवर्तन होता है। देखो 2 तरह का प्राइस है हमारे पास, सीपी एंड एसपी। तो परिवर्तन की बात करें तो सीपी मेन प्राइस होता है, हमारा सारा कैलकुलेशन इसके ऊपर होता है। अगर मान लो एसपी बदलता है, विक्रय मूल्य कितना भी बदले, कम हो ज्यादा हो कुछ भी हो, लेकिन कॉस्ट प्राइस हमारा फिक्स है, तो जो हमारा प्रॉफिट या लॉस का कैलकुलेशन उसका जो बेसिक है वो कांस्टेंट रहता है, और ऐसे में हम जल्दी कैलकुलेशन कर पाते हैं। एक जो दूसरा कॉन्सेप्ट बनेगा उसमें कॉस्ट प्राइस भी बदल जाएगा, एसपी भी बदल जाएगा, फिर भी कोई मुश्किल नहीं है, क्वेश्चन और भी आसान ही रहेगा।